जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पॉलिटी का मतलब होता है भारतीय संविधान या तो भारतीय राज व्यवस्था। आज मैं पूरा आपको खत्म कर दूंगा, शायद 2 वीडियो लगे, 3 वीडियो लगे, और इसके बाद ये वीडियो को देख लेते तो वन शॉट रिवीजन कर लीजिएगा। मतलब जो भी लगेगा 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगेगा, एक बार में वीडियो देख लीजिएगा। और जो भी एग्ज़ाम होगा, स्टेट पीसीएस हो गया या तो सिविल सर्विस हो गया, कहीं भी अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आता कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपको आश्वासन में देता हूँ। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान, मूल संविधान मतलब ऐसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वैसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसे भारतीय संविधान का मूल संविधान कहा जाता है। उसमें भारतीय संविधान का 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में 25 भाग और 395 अनुच्छेद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 अगर पढ़ते हैं तो उसमें संघ और राज्य का शीर्षक। भाग 1 में क्या दोस्तों, संघ और राज्य का शीर्षक 1 से लेकर 4 आर्टिकल। भाग 2 में नागरिकता, 5 से लेकर 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। जब भाग 4 में राज्य के नीति नियम जिसको डीपीएस भी कहते हैं 36 से 51। फिर भाग का काम है भाग 4 का काम है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 51 के काम है, 51 के काम है। भाग 5 में संघ का शासन। भाग 5 में संघ का शासन है। भाग का शासन 52 से 151 भाग 5 में है संघ का शासन 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में है आपका राज का शासन 152 से लेकर 237 तक 237। भाग 7 था उसको निरस्त या समाप्त कर दिया है और 203 आर्टिकल। फिर भाग 8 आई तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया। केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर 242। भाग 9 में आएगा तो पंचायत की बात किया। भाग 9 में किसका बात किया दोस्तों? पंचायत आते हैं 243 आर्टिकल में। फिर भाग 9 का काम आएगा तो नगर पालिका की बात किया हुआ 243 में। फिर भाग 9 का खा में सहकारी आता है 243 में। भाग 10 में आते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में शासन 244। फिर भाग 11 में आते हैं केंद्र और राज्य संबंध 245 से लेकर 266। भाग 12 आता है वित्त संपत्ति और संविदा आता 264 से 300 का तक। भाग 13 में आता है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में आता है लोक सेवा आयोग जिसका आता है 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक। भाग 14 में आता है अधिकरण आता है 323 1 का तक। अब भाग 15 में आता है निर्वाचन आयोग का 324 से लेकर 324 से 329 तक। फिर भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ये आता है 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 में है राजभाषा जो है 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध ये आपका है 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 में परिकरण मतलब 361 लेकर 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन 368 तक। भाग 21 में अस्थायी सरकामनीशील और विशेष प्रावधान 349 से लेकर 392 तक। फिर भाग 22 में संविधान के लागू होने या संविधान का नाम और संवैधानिक हिंदी पाठ्यक्रम 393 से लेकर 395। वही हमारे मूल संविधान में टोटल 22 भाग था, लेकिन अभी की डेट में देखिएगा तो 22 इधर पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 को अध्याय में बांटा गया, जिसका अध्याय में हम केंद्र राज्य विधायिकी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा अध्याय हम केंद्र और राज्य एक आपका केंद्र और राज्य हमें एक केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध 256 से 230। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 में भारतीय संविधान का भाग को निरस्त कर दिया गया। जो हम बोल रहे हैं 7वां संविधान 1956 में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया दोस्तों। फिर 42वां संविधान 1973 के साथ भाग 4 के 14 के जोड़ा गया। भाग 4 के 42वां संविधान 1973 में भाग 14 का भाग 4 के और 14 का जोड़ा गया। 7वां संविधान 1992 के 9 का जोड़ा गया। 97 संविधान 97वां संविधान 2011 में 2000 का जोड़ा गया। चलिए दोस्तों, ये सब तो बात की बात है, डायरेक्ट का बात है क्वेश्चन पर।
भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें संविधान को सर्वोच्च मान, संविधान सर्वोच्च है। संघीय शासन प्रणाली है और यह प्रावधान अमेरिका से लिया। भारत में कैसा संघीय शासन प्रणाली है? अमेरिका से लिया। मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूची 22 भाग 395 आर्टिकल था, लेकिन कुछ संशोधन करके अब भारत में 12 अनुसूची 25 भाग 400 से अधिक आर्टिकल है। भारत का संविधान संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद का होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनता है। भारतीय संविधान 2 प्रकार, वो लिखित संविधान होता है, मतलब संविधान भारतीय संविधान लिखित संविधान दोनों, एक लिखित संविधान एक अलिखित में। लिखित संविधान में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कर्नाटक हो गया, चीन का हो गया, इस सब लिखित। भारत का पहला संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का पास 1789 ईस्वी में दिया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का। लिखित संविधान का अवधारणा विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। वैश्विक स्तर पर संविधान का शुरुआत ब्रिटेन में हुआ। अमेरिका में संविधान में 7 आर्टिकल है। कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल है। चीन के संविधान में 138 आर्टिकल। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारतीय संविधान का निर्माता आधुनिक भारत का मनु भीमराव अम्बेडकर का कहा जाता है। भारतीय राज्य आजादी के समय भीमराव अम्बेडकर बंगाल प्रेसिडेंटी हुआ करते थे, लेकिन विभाजन के और बंगाल प्रेसिडेंटी जिस देश में भीमराव अम्बेडकर चुने गए तो वह पाकिस्तान चला गया, जिस कारण संविधान बनाने में बहुत सारे उल्लंघन होने लगा, जिस कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता से भीमराव अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंटी को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। एम.ए. जेकर के मुंबई प्रेसिडेंट को त्यागपत्र दिला के बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिया। 1757 का प्लासी युद्ध के कारण बंगाल के गवर्नर का नाम प्रथम रॉबर्ट क्लाइव बैठे। 73 ये सब तो बात की बातें तो आते हैं आगे। 1700 संविधान ऐतिहासिक 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। अब ब्रिटेन की महारानी टाटा एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने कंपनी के में भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी का स्थापना हुई, उस समय भारत का मुगल साम्राज्य के शासन था और उस समय शासन अकबर थे। और जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करना, मतलब अकबर के समय आया और जहांगीर के साथ व्यापार करना शुरू किया। और मुगलों के बीच संघर्ष की लड़ाई और औरंगजेब का, मतलब अकबर के समय अंग्रेज आया, जहांगीर के साथ व्यापार करना शुरू किया और औरंगजेब के समय संघर्ष की शुरुआत, मतलब लड़ाई झगड़े छोटा मोटा होना स्टार्ट हो गया। औरंगजेब का निधन के बाद 1707 के हो गया। उसके बाद कोई भी योग मुगल बादशाह नहीं था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता की स्थापना हो गया। सत्ता क्या स्थापना की। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों के युद्ध थे। फिर संयुक्त सेना अवध के सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम था। ये दूसरी ब्रिटिश इंडिया कंपनी सरफ नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। यह युद्ध इलाहाबाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ। यह कंपनी बिहार, बंगाल, उड़ीसा देश के कर वसूलने का अधिकार, आर्थिक कंपनी दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। 1771 जाते जाते कंपनी बंगाल का पुनः मिला लिया, मतलब अधिकार कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण हेतु 1773 से लेकर 1773 का रेगुलेशन एक्ट पारित किया। इसी तरह मेन देखिए संविधान सभा, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। कैबिनेट मिशन पर भारतीय संविधान, मतलब सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 का है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 का है। इसके कुल 3 सदस्य हैं। इसमें सर स्फोर्ड क्रिप्स जो 19 विभाग का प्रधान था। फिर दूसरा A.B. अलेक्जेंडर था जो नौसेना का प्रधान था। तीसरा पैसिफिक नॉरेज था जो भारतीय सचिव का पद पर था। पैसिफिक नॉरेज कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की। कैबिनेट मिशन योजना अपनी सिफारिश मई 1946 में प्रस्तुत किया। इस सिफारिश में कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन संविधान ने कुल 389 सदस्य निर्धारित किए। 296 सर ब्रिटिश प्रशांत, मतलब उस कैबिनेट मिशन 389 सदस्य को निर्धारित किया, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 सदस्य देशी रियासत से आने वाले थे। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन हुआ। संविधान के सभा के सदस्य को संख्या घटाकर 299 हो गया।
इतना तो फिर संविधान मतलब भारत के विभाजन तो हो गया, घट के 299 आ गया। 299 229 वृत्ति प्रांत आने वाले थे और 70 सदस्य देशी रियासत से आने वाले थे। और अंतिम बैठक में और संविधान का अंतिम बैठक में 243 सदस्य आए थे। अंतिम बैठक में 284 सदस्य थे। फिर तो आपको समझाते हैं, कैबिनेट मिशन पर सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया था। बोले 10 लाख पर एक सदस्य आएंगे। इस आबादी के अनुसार 389 सदस्य, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत आने वाले थे और 93 सदस्य देशी रियासत से आने वाले थे। लेकिन उस समय हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद और संख्या जो सदस्यों की संविधान सदस्यों की संख्या घटकर आ गया 229 ब्रिटिश प्रांत आने वाले थे और 70 सदस्य देशी रियासत से आने वाले थे। चलिए, संविधान का सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ और आम जनता ने भाग नहीं लिया, बल्कि विधानसभा के जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ उसमें आम जनता भाग नहीं लिया, बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले। 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए 208 सीट में कांग्रेस, 296 जो सीट में यहाँ का बात कर रहा है ई वाला दोस्तों, ई वाला 296 सीट में जो चुनाव ले तो 208 सीट कांग्रेस जी साथ, 73 सीट मुस्लिम, 15 सीट छोटी छोटी पार्टी। इसी समय लग गया कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में उसको दबदबा नहीं रहेगा, जिस कारण वो अलग देश की मांग करने लगा, जिस कारण डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है जिन्ना ने किया था। फिर धीरे धीरे देश का बंटवारा हो गया। ये तो बहुत दुखद की बात है कि देश का बंटवारा होना एक अच्छी बात नहीं है दोस्तों। बहुत मतलब उस समय अपना सब महान नेता का स्टेटमेंट आया था। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि भारत का विभाजन हमारी लाश पर होगा, और नेहरू का स्टेटमेंट है, मैंने जान मतलब क्या बोलता दाग बजाने के लिए मैंने अपना गला काटना ही बेहतर समझा। मतलब बहुत बड़े विद्वान के एकदम बढ़िया स्टेटमेंट था दोस्तों। उस समय ऐसा तो बात नहीं था कि भारत को, चलिए ठीक है, तो लेट नहीं करते, बहुत पढ़ना है कम से कम। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। संविधान का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। इसमें 211 सदस्य मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर सतीजानंद सिन्हा जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की स्थापना प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में आया। उसे कुल 211 सदस्य मौजूद है, जिसमें वरिष्ठ सदस्य सतीजानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आराम से सुनिए। संविधान सभा की स्थापना का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ और दिल्ली में हुआ। इस बैठक में 211 सदस्य मौजूद थे, जिसमें सबसे वरिष्ठ सतीजानंद सिन्हा थे, जिसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर रंजना, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णाचार्य को बनाया। सचिव H.B.R. अयंगर को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। प्रतीक सिंह हाथी को। संविधान सभा के 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव रहा। उस प्रस्ताव में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। उद्देशिका प्रस्ताव जाकर आगे जाकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना बना। भारतीय संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। ये तो मतलब बात के बाद देखिए, प्रमुख कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का नागरिकता प्रमुख कमेटी, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। संविधान निर्माण करने वाली सबसे समिति में सबसे वरिष्ठ एकदम महत्वपूर्ण समिति थी जो प्रमुख समिति था, जिसका प्रमुख समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और उस कमेटी 7 सदस्य, कितने सदस्य? 7 सदस्य, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आज़ादी से पहले संविधान सभा का चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र के प्रयास के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से लाया गया। उसके एम जी जयकर को ये तो देखिए कौन कौन सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार ईसाई में कम से कम 8-9 बार पूछा हुआ दोस्तों कि बोलता है कि प्रमुख समिति के कौन सदस्य थे, कौन सदस्य नहीं थे। याद कीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1, याद कीजिए, कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1, कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी 2, अलवर्दी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अंगैया, एन गोपाल स्वामी अय्यर, मोहब्बत सदुल्ला, फिर डी पी खतान की मृत्यु हो गया था दोस्तों। इनकी मृत्यु के बाद
कृष्णचारी सदस्य बने। कृष्णचारी मतलब भीमराव अम्बेडकर याद हो गया, कन्हैया लाल मणिकांत मुंशी 2 थे, अलवर्दी कृष्ण स्वामी अय्यर 3, एन.एम. माधवराव 4, एन गोपाल स्वामी अय्यर 5, मोहब्बत सदुल्ला 6, डी बी खैतान 7। इसका मृत्यु हो डी.बी. खैतान की जगह पर कृष्णचारी आया था। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सदस्यों से 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया, जिसमें 64 लाख रुपया खर्चा आया था। संविधान को मूल प्रति हीलियम गैस में रखा गया। संविधान सभा के सदस्य 7वीं बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया और संविधान के कुल 11 बैठक हुए, कुल 12। अब भारतीय संविधान के 3 वचन हुए। 3 वचनों का मतलब कि संविधान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसी का वचन कहा जाता है। उसमें एक पहला वचन 4 नवंबर से लेकर 1948, 4 नवंबर से लेके 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक। पहला वचन 4 नवंबर से लेके 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। फिर दूसरा वचन 15 नवंबर से लेके 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। फिर तीसरा होता है 14 नवंबर से लेकर 1949 ले 26 नवंबर। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस बैठक में निम्न निर्णय, संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें निम्न निर्णय भारत संविधान सभा के सदस्य सर्वसम्मति से आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत किया और 1950 से 1952 तक मनोनीत राष्ट्रपति रहा। देश में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ और डॉक्टर राजेंद्र 1952 में पहली बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने। संविधान 24 जनवरी 1950 को जनगण मन स्वीकार कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 52 सेकंड लगता था, 20 सेकंड 20 समय लगता था, मतलब 52 सेकंड। संचित रूप से गाने 20 सेकंड और लगता था। संसद के कार्यकाल शुरू होता था, जनगण मन से शुरू होता। तब जनगण मन हिंदी भाषा के भारत के भाग्य विधाता शीर्षक प्रकाशित राष्ट्रीय और राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर ने किया। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगीत रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र बनर्जी थे। आनंद मन ग्रंथ से लिया गया। 65 सेकंड में गीत में पहली बार सेकंड 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में गया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम उसको रचयिता का बंकिम चंद्र बनर्जी आनंद मन ग्रंथ से लिया गया। 65 सेकंड का लगता है। गीत पहली बार 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में इस अध्यक्ष के तो रहीमतुल्लाह अंसारी और इसका जो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब गाया गया था? 1896 में गाया था वंदे मातरम। 1911 में ये 18 दोनों कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। एगो 1911 वाला अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण, एगो 1896 वाले क्या रहीमतुल्लाह अंसारी ने किया। संविधान सभा के निर्णय आपसी सहमति से संशोधन आधार पर किया। भारतीय राजकीय चिन्ह के रूप से सारथ नस को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। जो हमारा स्तंभ है उसको स्वीकार 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। 1947 से लेकर 1950 के दौरान भारत का शासन प्रशासन में 1935 का अधिनियम चलाया गया। संसद का कार्यकारी समाप्ति राष्ट्र की वंदे मातरम तो होता। भारत के संविधान का मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत के लिए संविधान का मांग सर्वप्रथम 1895 में 1895 बाल गंगाधर तिलक ने किया गया। 1922 में महात्मा गांधी ने इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान अपना अनुसार इस समिति है संघ लेखा समिति पंडित जवाहर शक्ति संघ समिति पंडित और प्रांतीय संविधान तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल संविधान का अल्पसंख्यक संताड़ा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर वित्त एवं स्टाफ कर्मचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड धवत एवं राष्ट्र, ये सब छोटे छोटे थे। ये जो भारतीय संविधान में 15 सदस्य देखो 299 सदस्य थे ना दोस्तों, उसमें मात्र 15 सदस्य जो भारतीय संविधान के महिला थी। कौन कौन थे? अम्बू स्वामीनाथन, एनी मैक्सक्लीन, बेगम हजाज रसूल, दस्तयानी वेलियादुन जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला ले, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू। इस सरोजनी नायडू बोलिएगा बिहार से आए थे। राजकुमारी
अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया। आधुनिक बिहार का जनक शक्तिनंदन सिन्हा को माना जाता। अब चलिए आइए तो अब मेरा नोट्स पढ़ाइए, बहुत पढ़ने क्लास में। 20 मिनट हो गया दोस्तों। 1776 का लेगुनेट उस समय लॉर्ड नोट्स थे, भूल के संज्ञा कहा जाता। बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर बंगाल का गवर्नर जाना गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में, उच्च न्यायालय के इसमें 3 मुख्य न्यायाधीश 1781 में एक संशोधन अधिनियम आया था। अब उसको बंदोबस्त एक कानून के नाम से जाना जाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्य निर्धारण किया गया और राजस्व वसूली मामले कलकत्ता उच्च न्यायालय को बाहर कर दिया। फिर 1784 पीस इंडिया एक्ट आया, उसमें यूके का पीएम था विलियम पिट था। और यहाँ कहा कंपनी के शेष राजा महाराजा जिसे जीते आधिपत्य थे कहा जो भी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला देखता था। इस एक्ट के लागू होने से बंगाल के गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने अपना त्याग दिया और वापस लेने। 1784 पे इंडिया एक्ट लाया तो वेरिंग हेस्टी त्यागबद। 1784 पे इंडिया एक्ट संशोधन 1746 में किया। 81 86 में किया, उसमें वीटो का अधिकार दिया, कमांडर ऑफ चीफ का पद लाएगा। 1793 का चार्टर एक, यह एक अगले 20 वर्ष के लिए कंपनी भारत का व्यापार करने का एकाधिकार था। 1893 का एक चार्टर एक यह अगले 20 वर्ष तक कंपनी भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था। 1813 का चार्टर है, इसमें सिर्फ एक एकाधिकार सिर्फ क्या था, चाय का था। एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत पर शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा। ईसाई धर्म को प्रचार को खुली छूट दिया गया। भारत को बचने वाले ईसाई धर्म को भारत को बचने की अनुमति दिया गया। फिर 1833 का चार्टर है, इसमें व्यापारियों को व्यक्तिगत टैक्स की लगाया गया। व्यापारियों के एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। कंपनी को सेवा भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। दास प्रथा का अवैध घोषित कर दिया। दास प्रथा का अवैध 1843 की धारा के साथ किया गया। 1835 का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले आयोग द्वारा। 1853 का चार्टर एक सिविल सेवा का नियुक्ति परीक्षा का आयोजन किया। विधानसभा का गठन किया जाएगा और कहा कि तब तक ब्रिटिश मरानी इच्छा होगी तब तक भारत पर शासन करेगा। सिविल सेवक जनक रोल करना वारिस को माना जाता। 1857 के विरोध साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन व्यवस्था नहीं संभाल रहा है। फिर 1858 का भारत परिषद अधिनियम, कंपनी का शासन के ब्रिटिश संतान को सौंप दिया। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बंगाल का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय, उसमें भारत का वायसराय कैनिन बने थे। और मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त करके भारत सचिव पद को लाएगा। उस समय भारत के प्रथम सचिव स्टेनली बने थे। शासन प्रशासन 15 सदस्यों नामक संगठन के स्थापना। 1861 के भारत परिषद अधिनियम, कानून बनाने के लिए भारत में लोगों को कानून बनाने के लिए भारत लोगों को भी शामिल किया जाएगा। वायसराय का अध्यादेश जारी करने का अधिकार 6 माह का रहता था। विधानसभा दिनकर एवं बनारस को राजा मनोनीत किया गया। बंगाल 1862 में, पश्चिम बंगाल 1867 में, पंजाब में 1897 विधानसभा का गठन किया गया। पोर्टियोग्राफी प्रणाली का मतलब हर विभाग का अलग अलग मंत्रियों का, ये 1861 में लिया गया। फिर 1876 में ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 में भंग किया गया। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ। 1892 का भारत परिषद अधिनियम ही 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव के प्रणाली की शुरुआत हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव के प्रणाली विधानसभा पर सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। 1860 में भारत के पहली बार बजट पेश हुआ जेम्स विलियम के द्वारा। भारत में 1860 में पहली बार बजट पेश हुआ जेम्स विलियम के द्वारा और बहस करने का भी अधिकार दिया। 1909 का भारत के लोगों के वायसराय, 1909 भारत के लोगों को वायसराय गवर्नर कार्य परिषद में भारत के लोगों को भी वायसराय के कार्यवाही पर काम करने का इजाजत दिया। मल मिटो अधिनियम 1909 का मल मिटो अधिनियम का, उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मरो था और वायसराय मिंटो था और सचिव मलो था। दोनों अधिनियम बनाया था। यूके पीएम उस समय यूके का प्रधानमंत्री एच एक्विथ लिबरल पार्टी का था। गांधी ने कहा कि इस अधिनियम को लोक सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। के मुंशी ने कहा तो उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। लॉर्ड मल मिंटो ने खत लिखते हुए हम लोग ने नंगा मुंह पर जात पर मुसलमानों को पृथक अलग निर्वाचन अधिकार दिया। विधानसभा में सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। विधानसभा का पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार 1809 में, और 1860 में पहली बार बजट हुआ था। 1892 का अधिनियम में फिर सांप्रदायिक धर्म का अलग अलग प्रतिनिधि मतलब उस समय उदय हुआ।
1919 का भारत शासन अधिनियम, मोन्टो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता, भारत का चिजी लॉर्ड मैंटिव, भारतीय वायसराय का चेम्सफोर्ड, यूकोपियम लॉर्ड जार्ज, सिख ईसाई धर्म अंग्ल भारतीय पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, महिला का मतदान करने का अधिकार दिया, दो सदनीय विधायिका का गठन किया जाए, जिसमें एक राज्यसभा एक केंद्रीय विधानसभा, जो केंद्रीय विधानसभा आगे जाके बनकर लोकसभा बना और राज्य परिषद आगे जाके बना राज्यसभा बना। केंद्रीय बजट के साथ राज्य बजट को अलग कर देगा। सिविल सेवा का परीक्षा लंदन के साथ भारत में भी होगा। प्रांतों में देव शासन का लागू किया गया। जनक लियोनस कार्टियस का माना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, प्रत्यक्ष लोक निर्वाचन का शुरुआत हुआ। बंगाल में देव शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। तो बंगाल में देव शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। उसका समाप्त वेनिंग हेस्टिंग 1772 में किया गया। 1919 का भारत का शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ। 1919 का जो शासन अधिनियम था 21 में लागू किया गया। और इस अधिनियम का जात हेतु नवंबर 1917 में सर जोनास के अध्यक्षता में साइमन कमीशन आयोग का भारत में 1928 में हुआ। इस रिपोर्ट 1930 में दिया और रिपोर्ट के विचार विमर्श से लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित, जिसमें 1930, 1931, 1932। इस गोल सम्मेलन का परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। 1919 अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत ही भारत में लोक लेखा समिति का गठन किया। 1919 अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया। इस अधिनियम के तहत लोक लेखा आयोग का गठन 1926 में हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें संघीय व्यवस्था था और साइमन कमीशन के रिपोर्ट को 1930 के आधार पर भारतीय संविधान 1935 का अधिनियम बनकर तैयार हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 आर्टिकल बोलिए तो 321 धारा था। भारतीय संविधान को 395 का अधिनियम कार्बन कॉपी कहा जाता। वायसराय उस समय था लॉर्ड विलिंगटन था, जो यूकोपियम स्टैनली था। उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टैनली था और वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। नेहरू आलोचना करते हुए कहा, गुलामी का दस्ता का अधिकार पत्र है और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत में मिलकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 में दलित महिला मजदूर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। भारत में वर्मा से अलग 1937 में कर भारत से वर्मा का अलग 1937 में कर दिया गया। दो शासन को समाप्त कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि देश के रियासत में यह अधिकार दिया गया कि भारतीय संघ शामिल होना चाहता है तो भारत में शामिल हो, जो नहीं है तो अपना अलग बन। संघ सूची 59 था, राष्ट्र 54 था, समवर्ती सूची 36 था। इस अधिनियम का अविष्ट विषय कानून बनाने का वायसराय RBI गठन किया। 11 प्रांतों में 6 प्रांतों 2 सदनीय विधायिका बिहार। भारत के स्वतंत्र अधिनियम माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। भारत के स्वतंत्र जो हुआ किसके इधर पर, किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना पर। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 को स्वीकार किया और 4 जुलाई माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद को पारित कर दिया और 15 अगस्त 1947 भारत का आज़ाद हुआ। अब भारत का विभाजन पाकिस्तान बना। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। साइमन कमीशन गठन होने के समय कंजर्वेटिव पार्टी का उस समय PM स्टैनली था। भारत का अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 में, अप्रत्यक्ष चुनाव 1919 अधिनियम के तहत हुआ गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप यार पढ़ाएंगे दोस्तों। ये तो सलाहकार तुम पढ़ा दिए, आपको ये सब पढ़ा हुआ। इसमें आइए अंतिम सरकार 1946 में। अंतिम सरकार 1946 में जैसे अंतिम सरकार में कौन मंत्री क्या था, तो इसमें बोले परिषद उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले कौन देखता था? नेहरू चाचा। परिषद उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले कौन देखता? नेहरू चाचा। गृह सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रशासन मंत्री में सरदार वल्लभ। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? राजेंद्र पाल। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? डॉक्टर राजेंद्र पाल। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? डॉक्टर राजेंद्र पाल। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति कौन था? जॉन मथाई। फिर स्वतंत्र भारत में बन गया श्यामा मुखर्जी बन गया। जॉन मथाई के जगह पर कौन बन गया? श्यामा मुखर्जी। कौन? 1947 में। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। जिसमें नैन लिखा हुआ दोस्तों, ये मतलब 1900 अंतरिम सरकार में भी वही था और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में वही था। जैसे कारखान ऊर्जा का मंत्री कौन? एच भाभा था, जो इसके जगह पर विष्णु गंडित बने या पंडित गंडित बने, विष्णु गंडित बने 1947 को। फिर डाक वायु को अबलू रब रिश्ता बना
डाक आयु बना था, डाक वायु डाक वित्त मंत्री कौन था? लिकायत अली खान, लिकायत अली खान, लिकायत अली खान, लिकायत अली खान। और वित्त मंत्री कौन थे? लिकायत अली खान, लिकायत अली खान। भारत का अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लिकायत अली खान। उसके जगह पर R30 बने, R30 जो 1947 में। डाक आयु अबू रब निस्ता। रेलवे एवं परिवहन मंत्री असफ अली, रेलवे एवं परिवहन मंत्री असफ अली। इसके जगह पर आया जॉन मथाई। फिर शिक्षा एवं कला का श्री राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य, शिक्षा एवं कला का श्री राजगोपालाचार्य। उसके जगह पर आया था अबुल कलाम, अब्दुल कलाम। स्वच्छ मंत्री था गजनफल अली खान, गजनफल अली खान। इसके जगह पर आया राजकुमारी, गजनफल अली खान का राजकुमारी। स्वच्छ मंत्री गजनफल अली खान का राजकुमारी। विधि कानून जगेंद्र नाथ मंडल, विधि कानून तो जगेंद्र नाथ मंडल जो आया अम्बेडकर जगह पर आया। जगेंद्र 1900 अम्बेडकर की जगह मोनी चंद्रशेखर जो ये देखिए तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। लिकायत अली का स्थान पर कौन आया था? R30 आया था। भारतीय संविधान में 8 बड़ी समिति थी, 16 से श्यामा मुखर्जी भारतीय इंतजार के इस्तीफा देने वाले 1951 भारतीय संघ की स्थापना का 1980 में पुनर्गठन आने बीजेपी का निर्माण हुआ। ये देखिए संघ कुछ संविधान की समिति, कुछ छोटा 8 था, बड़ा 31 था। संघ समिति का समिति, संघ शक्ति समिति, नेहरू चर्चा, राज्य के समझौता करने वाली समिति, नेहरू चर्चा, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति, JP कृष्णचाली, अल्पसंख्यकों समिति, SV मुखर्जी, संचालन एवं प्रक्रिया नियुक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रपारू समिति, 29 अगस्त 1947 अम्बेडकर ई संस्था। अब आइए दोस्तों आर्टिकल के साथ, आप क्या आएंगे डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ेंगे ना, नो डाउट। हाँ चलिए दिख रहा है दोस्तों, 5 मिनट वेट, ठीक है, नहीं वेट नहीं कर बोलना। संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का 2 प्रकार का स्रोत था, एक आंतरिक स्रोत, एक बाह्य। 1943 से लेकर 1947 का भारतीय संविधान का 1935 का अधिनियम को तो आंतरिक स्रोत, बाह्य 20 का अलग अलग देशों में जो भारतीय का देश का प्रावधान है उसमें अमेरिका तो मौलिक अधिकार लिया गया, संविधान सर्वोच्च होगा, शोषण न्यायपालिका होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, जवाब समूह होगा, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा, न्यायिक समीक्षा होगा, जनहित न्यायिक सक्रियता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया। आयरलैंड चले गया, DPSP हो गया, राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा का 12 सदस्य को मनोनीत करेंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रणाली, आयरलैंड में DPSP 1937 स्पेन से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया लिया गया जो राज्यसभा सदस्य चुनाव निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा संयुक्त अधिवेशन समर्थित सूची व्यवहार बनने की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा संयुक्त अधिवेशन समर्थित सूची व्यापार बनने की स्वतंत्रता। रूस मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। प्रसारण 3 न्याय, फ्रांस है गणतंत्र शासन प्रणाली, फ्रांस से लिया गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता समय। फ्रांस से लिया गया गणतंत्र शासन प्रणाली, गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता संबंधी। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा संघात्मक शासन प्रणाली, अभिष्ट केंद्र के पास होगा, शक्ति का विभाजन राज्यपाल के नियुक्त। जर्मनी आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव को, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाए। मूल तौर पर भारतीय संविधान को आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान 1935 से लिया गया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया? विधि का शासन होगा, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति का, संसदीय शासन, संसदीय विशेषता अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, एक होता परमाधिकार, एकल नागरिकता। भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान आत्मा दर्पण गुंदित सूर कहा जाता है। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को देश का प्रस्ताव भारतीय संविधान के 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया। उसमें बंधुता मतलब भाईचारा, दुख और समानता के बात करें, पैसा की समानता, अवसर के समानता, 3 प्रकार के न्याय के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार स्वतंत्रता के बाद का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना एक बार संशोधन 22वां संविधान 1976। इसमें 3 शब्द अखंडता, पंचरूपी समाजवाद, इंदिरा गांधी सौर सैनिक कमेटी के द्वारा जोड़ा गया।
भारत जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना 4 देशों से पहले अमेरिका, विश्व का प्रथम देश अमेरिका जिसने अपने संविधान को प्रस्तावना सामने किया। अमेरिका अनुसार कहते हैं भारत का प्रस्तावना जो ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस क्रांति 1789 में होता है, इससे बंधुता लिया गया। 5 प्रकार का स्वतंत्रता लिया गया और 2 प्रकार की समानता लिया। रूसी क्रांति 1917 में 3 न्याय जोड़ा गया। बेरूवादी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूवादी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, इसे संशोधन नहीं कर सकते। फिर केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संशोधन कर सकते। प्रभु संबंध वैसा राष्ट्र जिससे आंतरिक और बाह्य मामलों का दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो। गणराज्य मतलब वैसा देश जहाँ राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होकर जैसे राष्ट्रपति। समाजवाद एक विचारधारा जिसका अर्थ समाज का हर रूप के समानता स्थापित करना जाता है। एवं पालिका ने का परिचय पत्र कहा था। एवं पालिका ने प्रस्तावना का परिचय पत्र का। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषणा उनका अमेस्टर वर्कन कुंजी नोट कहा था। पंडित ठाकुर ने संविधान को समन्वय भाग किया। केशवानंद भारतीय बनाम में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल भाषा का सुझाव दिया। आइए दोस्तों जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि लगभग 25 मिनट हो गया। ये हो गया भारतीय संविधान की अनुसूची। पहले 12 अनुसूची, पहले 8 तब हो गया 12। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के क्या नाम है, कितना सिर्फ पर जानकारी मिली। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष इत्यादि वेतन की छत्ता मिलता है। और तृतीय अनुसूचित सदन के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ ग्रहण की चर्चा। इसमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में चर्चा नहीं, राज्यपाल के ऊपर मतलब शपथ की चर्चा। संसद का सदस्य हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गया, शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट दिया गया। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र में साधन प्रसारण ST को प्राप्त किया गया। 7वीं अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा अनुसूचित साधन प्रसारण के विषय में जाना। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है। एक राष्ट्रसूची, संघ सूची, समर्थित सूची। राष्ट्रसूची में 97% अब 100 हो गया जिसमें कानून केंद्र सरकार बनाता है। राष्ट्रसूची में 60% 42वां संविधान 1977 5 विषय लेकर समर्थित सूची में डाल दो, अब हो गया 61। इसमें कानून बनाता है राज्य सरकार। फिर समर्थित सूची में 47 विषय था, फिर अब हो गया 52। इस पर दोनों केंद्र राज्य दोनों बनाता है। अगर केंद्र राज्य दोनों बनाता है तो इसमें केंद्र का ज्यादा महत्व होगा, राज्य का नहीं मान। 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा की जानकारी प्राप्त होता है। मूल संविधान 14 मूल भाषा था, अब हो गया 22। उनको हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, कश्मीरिया, मलयालम, उर्दू। सिंधी को 21वां संविधान 1961 सिंधी को 21वां संविधान 1961 का जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान 1992 का बोडो डोगरी मैथिली का। फिर 47 को 92वां संविधान नेपाली मणिपुर कोरनी का 71वां संविधान 1992 था। फिर बोडो डोगरी मैथिली भाषा को 92वां संविधान मैथिली को याद करें, मैथिली को 92वां संविधान 2003 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान 1951 भूमि सुधार अधिनियम PM नेहरू की चर्चा करेगा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान 1952वां संविधान 1985 में जल बदल अधिनियम 2 राजीव गांधी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान 1992 पंचायती राज 12वीं 74 संविधान 1992 नगर पालिका नरसिम्हा राव। नए राज्य के निर्माण एक राज्य अनुसूची में परिवर्तन होता है। शास्त्रीय भाषा वैसा भाषा जो 250 वर्ष पुराना वैसा विषय जो तो संघ रूसी में समर्थित सूची में परमाणु है। अब आइए दोस्तों आर्टिकल पढ़ते। बाप रे बाप, आर्टिकल राज के